Your Excellency, Right Honorable Pradhan Mantri ओली जी, बिम्स्टेक सदस्य देशों से आए सभी मेरे साथी वरिष्ठ लीडर्स, सबसे पहले तो मैं इस चौथे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी और सफल आयोजन के लिए नेपाल सरकार का और प्रधानमंत्री ओली जी का हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूं। हालांकि मेरे लिए ये पहला बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन है, लेकिन 2016 में मुझे गोवा में ब्रिक्स समिट के साथ बिम्स्टेक रिट्रीट होस्ट करने का अवसर मिला था। गोवा में हमने जो एजेंडा फॉर एक्शन ए फॉर ए तय किया था, उसके अनुरूप हमारी टीम्स ने प्रशंसनीय फॉलोअप एक्शन लिया है और उसमें प्रमुख जो बातें शामिल है, पहली, वार्षिक बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज का आयोजन, राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों की 2 मुलाकातें, बिम्स्टेक ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट पर चर्चा में प्रगति, बिम्स्टेक ग्रिड इंटरकनेक्शन के विषय पर समझौता, और इसके लिए मैं सभी देशों के डेलीगेशंस का हृदय से अभिनंदन करता हूं। एक्सेलेंसीज, हम सभी देश सदियों से सभ्यता, इतिहास, कला, भाषा, खान-पान और हमारे साझा संस्कृति के अटूट बंधनों से जुड़े हुए हैं। इस क्षेत्र के एक और महान हिमालय पर्वत श्रृंखला है और दूसरी ओर हिंद और प्रशांत महासागरों के बीच स्थित बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी का यह क्षेत्र हम सभी के विकास, सुरक्षा और प्रगति के लिए विशेष महत्व रखता है और इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि भारत की नेबरहुड फर्स्ट और एक्ट ईस्ट दोनों नीतियों का संगम इसी बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में होता है। एक्सेलेंसीज, हम सभी विकासशील देश हैं। अपने अपने देशों में शांति, समृद्धि और खुशहाली ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है, लेकिन आज के इंटरकनेक्टेड विश्व में यह काम कोई अकेले नहीं कर सकता है। हमें एक दूसरे के साथ चलना है। मैं मानता हूं कि सबसे बड़ा अवसर है कनेक्टिविटी का, ट्रेड कनेक्टिविटी, इकोनॉमिक कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी, डिजिटल कनेक्टिविटी और पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी। सभी आयामों पर हमें काम करना होगा। बिम्स्टेक में कोस्टल शिपिंग और मोटर व्हीकल समझौतों को आगे बढ़ाने के लिए हम भविष्य में भी मुलाकात की मेजबानी कर सकते हैं। हमारे एंटरप्रेन्योर्स के बीच संपर्क और कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए भारत बिम्स्टेक स्टार्टअप कॉन्क्लेव होस्ट करने के लिए तैयार है और हम भली भांति जानते हैं कि एक स्टार्टअप का युग और हमारी युवा पीढ़ी का तो उत्साह, इसकी अपनी एक ताकत है। हम इसको बल दे सकते हैं मिलकर के। हम सभी देश अधिकांशतः कृषि प्रधान और क्लाइमेट चेंज की आशंकाओं से लगातार जूझ रहे हैं। इस संदर्भ में कृषि अनुसंधान और शिक्षा और विकास पर सहयोग के लिए भारत क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग सिस्टम के लिए विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। डिजिटल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में भारत अपने नेशनल नॉलेज नेटवर्क को श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान आने के लिए कि उसके लिए पहल के लिए भी प्रतिबद्ध है। हम इसे म्यांमार और थाईलैंड में भी बढ़ाने का प्रस्ताव करते हैं। मैं आशा करता हूं कि सभी बिम्स्टेक देश इस वर्ष अक्टूबर में
नई दिल्ली में आयोजित की जा रही इंडिया मोबाइल कांग्रेस में भागीदार होंगे। इस कांग्रेस में बिम्स्टेक मिनिस्टरियल कॉन्क्लेव भी शामिल है। बिम्स्टेक सदस्य देशों के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाने में भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र की अहम भूमिका होगी। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंटरवेंशंस इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन नामक एक पहल है। हम इस कार्यक्रम को बिम्स्टेक के सदस्य देशों के लिए एक्सटेंड करने का प्रस्ताव रखते हैं। इसी तरह भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर में बिम्स्टेक सदस्य देशों के शोधकर्ताओं, छात्रों और प्रोफेशनल्स के लिए हम 24 स्कॉलरशिप भी देने के लिए तैयार हैं। एक्सेलेंसीज, हमारे संपर्कों की एक विशेष कड़ी है बौद्ध धर्म और चिंतन। अगस्त 2020 में भारत इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव की मेजबानी करेगा। मैं सभी बिम्स्टेक सदस्य देशों को इस अवसर पर गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में भागीदारी का निमंत्रण देता हूं। हमारी युवा पीढ़ी के बीच संपर्क को प्रोत्साहन देने के लिए बिम्स्टेक यूथ समिट और बिम्स्टेक बैंड फेस्टिवल के आयोजन का प्रस्ताव भारत रखना चाहता है। इनके साथ हम बिम्स्टेक यूथ वाटर स्पोर्ट्स का आयोजन भी कर सकते हैं। बिम्स्टेक देशों के युवा छात्रों के लिए नालंदा विश्वविद्यालय में 30 स्कॉलरशिप और जिपमर इंस्टीट्यूट में एडवांस मेडिसिन के लिए 12 रिसर्च फेलोशिप भी दी जाएंगी। साथ ही भारत के आईटेक कार्यक्रम के तहत पर्यटन, पर्यावरण, डिजास्टर मैनेजमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी, कृषि, ट्रेड और WTO जैसे विषयों पर 100 शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कोर्सेज भी ऑफर किए जाएंगे। बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में कला, संस्कृति, सामुद्रिक कानूनों एवं अन्य विषयों पर शोध के लिए हम नालंदा विश्वविद्यालय में एक सेंटर फॉर बे ऑफ बंगाल स्टडीज भी की स्थापना भी करेंगे। इस केंद्र में हम सभी देशों की भाषाओं के एक दूसरे के जुड़े तारों के बारे में भी रिसर्च की जा सकती है। हम सभी देशों के अपने अपने लंबे इतिहास और इतिहास से जुड़े पर्यटन के पोटेंशियल का पूरी तरह लाभ उठाने के लिए ऐतिहासिक इमारतों और स्मारकों के पुनरुत्थान के लिए हम सहयोग कर सकते हैं। एक्सेलेंसी, क्षेत्रीय इंटीग्रेशन तथा आर्थिक प्रगति और समुद्र के लिए हमारे इन साझा प्रयासों की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि हमारे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा का वातावरण हो। हिमालय और बंगाल की खाड़ी से जुड़े हमारे देश बार बार प्राकृतिक आपदाओं का सामना करते रहे थे। कभी बाढ़, कभी साइक्लोन, कभी भूकंप। इस संदर्भ में एक दूसरे के साथ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ प्रयासों में हमारा सहयोग और समन्वय बहुत ही आवश्यक है। हमारे क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति वैश्विक सामुद्रिक ट्रेड रूट से जुड़ी है और हम सभी की अर्थव्यवस्थाओं में भी ब्लू इकोनॉमी इसका एक विशेष महत्व है। साथ ही आने वाले डिजिटल युग में हमारी अर्थव्यवस्थाओं के लिए साइबर इकोनॉमी का महत्व भी अधिकाधिक बढ़ेगा और इसलिए अगले महीने भारत में आयोजित की जा रही बिम्स्टेक मल्टीनेशनल मिलिट्री फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज माइलेक्स और थल सेना प्रमुखों की कॉन्क्लेव का मैं हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं। भारत
बिम्स्टेक देशों की एक ट्राई सर्विस ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज की मेजबानी भी करेगा। दूसरी वार्षिक बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज की मेजबानी के लिए भी भारत तैयार है। हम डिजास्टर मैनेजमेंट के क्षेत्र में कार्यरत ऑफिसर्स के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग में भी सहयोग करने के लिए तैयार है। भारत ब्लू इकोनॉमी पर सभी बिम्स्टेक देशों के युवाओं का एक हैकेथॉन आयोजित करेगा। इससे ब्लू इकोनॉमी की संभावनाओं पर सहयोग पर फोकस किया जा सकता है। एक्सेलेंसीज, हम में से कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसने आतंकवाद और आतंकवाद के नेटवर्क से जुड़े ट्रांसनेशनल अपराधों और ड्रग ट्रैफिकिंग जैसी समस्याओं का सामना नहीं किया हो। नशीले पदार्थों से संबंधित विषयों पर हम बिम्स्टेक फ्रेमवर्क में एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन करने के लिए तैयार हैं। यह स्पष्ट है कि ये समस्याएं किसी एक देश की लॉ एंड ऑर्डर समस्या नहीं है। इनका सामना करने के लिए हमें एकजुट होना होगा और इसके लिए हमें यथोचित कानूनों और नियमों का फ्रेमवर्क खड़ा करना होगा। इस संदर्भ में हमारे लॉ मेकर्स, विशेष रूप से महिला सांसदों को उनका आपसी संपर्क सहयोग एक सहायक के रूप में साबित हो सकता है। मेरा प्रस्ताव है कि हमें बिम्स्टेक महिला सांसदों के लिए एक विशेष फोरम की स्थापना करनी चाहिए। एक्सेलेंसीज, पिछले 2 दशकों में बिम्स्टेक ने उल्लेखनीय प्रगति की है, परंतु अभी हमारे सामने बहुत लंबी यात्रा है। हमारे आर्थिक इंटीग्रेशन को और गहरा करने के लिए अभी बहुत संभावनाएं हैं और यही हमारे लोगों की हमसे अपेक्षा भी है। यह 4था शिखर सम्मेलन हमारे जनमानस की अपेक्षाओं, आशाओं और अभिलाषाओं को पूरा करने की दिशा में ठोस कदम उठाने का एक बहुत अच्छा अवसर है। इस 4थे समिट का डिक्लेरेशन बहुत से महत्वपूर्ण निर्णयों को अपने में समेटे हुए है। इनसे बिम्स्टेक के संगठन और प्रक्रिया को बहुत बल मिलेगा। साथ ही बिम्स्टेक की प्रक्रियाओं को ठोस रूप और मजबूती के लिए इस समिट की सफलता एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी और इसके लिए मैं मेजबान देश नेपाल सरकार, प्रधानमंत्री ओली जी और सभी भागीदार लीडर्स के नेतृत्व का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आगे भी भारत आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए प्रतिबद्ध है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।